हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम में। हम लोग ये जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, ये सीरीज़ है हमारी यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जितने भी अब तक के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो अब तक प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और एक विस्तृत जानकारी देखेंगे जो है कि कौन कौन से प्रश्न अब तक जो है यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पिछले प्रश्नों को। और ये जो सीरीज होगी आपने थंबनेल से ही देख लिया होगा कि ये भूगोल की सीरीज है। इस तरीके से हम लोग विषयवार अपने सीरीज को जो है एनालाइज करेंगे पूरा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। तो इसमें आपका जो एलिमिनेशन के लिए जो विकल्प दिया हुआ है वो है गुजरात, झारखंड, असम और मिजोरम। तो आपको बताना है इनमें से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा आप सभी को। वो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। हो सकता है आप लोगों को ये ट्रिक पता भी हो, मित्र पर गमछा झार। ठीक, तो यहाँ मित्र में जो है मी और त्रा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। टोटल ये 8 राज्य हैं भारत के जो जहाँ से ये होकर गुजरती है। ठीक, तो इनमें से आपको कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा पर अवस्थित हैं उनके बारे में देखते हैं। तो गुजरात है आपका, ठीक, गुजरात है, झारखंड है और मिजोरम है। तो आपके ऑप्शन कौन कौन? ऑप्शन ए में है 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी 1, 3, 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 1 और 2। तो सही कौन से हैं? 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है। तो ये जो है आपका हो जाएगा किन्नौर जिला। किन्नौर जिला कहाँ पर स्थित है? वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर आप थोड़ा सा देख लें किन्नौर जिला कहाँ पर अवस्थित है, तो ये मान लीजिए आपका इस तरफ ये भारत है और इस तरफ ये तिब्बत जो बताता है, चीन जो है अपने हिस्से में बताता है। तो तिब्बत और भारत के बीच जो है जो जिला स्थित है वो हिमाचल प्रदेश का एक किन्नौर जिला है, यहाँ पर स्थित है। ठीक, किन्नौर जिले में ही आपका जो है वो सिपकीला दर्रा है। सिपकीले दर्रे से ही जो है भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। और इसी तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि सतलज नदी जो है भारत के किन्नौर जिले में सिपकीला दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। तो इस प्रश्न के माध्यम से आपके कम से कम 3-4 प्रश्न आराम से क्लियर हो गए होंगे। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? किन्नौर। जयपुर जिला आपका राजस्थान में है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है और कूलर ये जिला अभी तक तो मुझे जानकारी नहीं है। अगर शायद आप लोगों को जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कहाँ पर अवस्थित है। ये देखते हैं अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है। तो ऑप्शन है आपका ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। अभी हम जो है पिछले प्रश्नों की सीरीज को जो है सॉल्व कर रहे हैं जो अब तक पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो उसमें जो है ज़्यादा हम सोच रहे हैं कि डिटेल में एक बार न जाया जाए, कुल जितने ऑप्शन हैं उन्हीं के बारे में डिटेल से पढ़ लिया जाए। बाकी विषयवार जो हम अलग से अपना जो है एक वीडियो लेकर आएंगे जिसके माध्यम से आपके सभी विषयों के बारे में आपके ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से आपको जितने प्रश्न आएंगे संभवतः उसके 60 to 80% क्वेश्चन आपको उन वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और हमारी ये पहल आप लोगों को अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें। अगर चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, ये भारत है और ये श्रीलंका। तो इसके जो मध्य में जो सकरा क्षेत्र है जल का, यही जो है पाक जल संधि है। पाक जल संधि जो है मद्रास के एक अधिकारी थे, या कह सकते हैं जो मद्रास हाईकोर्ट के जो जज थे उनके नाम पर, रॉबर्ट पाक के नाम पर जो ये किया गया नाम पाक जल संधि। ठीक, ना कि पाकिस्तान के नाम पर। तो बहुत से लोग जो है इसका ये मतलब निकालने लगते हैं कि पाकिस्तान तो वहाँ एकदम जो है पश्चिमोत्तर वाले क्षेत्र में है, तो उसका यहाँ पर नाम कैसे। तो यहाँ पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ठीक,
तो ये देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो है आपका है वो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को आप जान ही रहे होंगे। इसके अलावा आइए हम देख लेते हैं एक बार सरसरी निगाह में कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में कौन सी स्थित है। तो ऊपर वाला भाग जो है ये उत्तर होता है, अगर जो नए मित्र हैं वो ना जान रहे हो तो जान लें। और दक्षिण जो है नीचे लिखा जाता है मैप में, और पूरब जो है इस तरफ, और पश्चिम इस तरफ लिखा जाता है। तो इसके बारे में अगर आप देखेंगे कौन सा जिला कहाँ पर, कौन सा क्षेत्र जो है कहाँ पर स्थित है, तो इंदिरा काल जो है वो सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का, सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। गुहार मोती आपका जो है गुजरात में स्थित है, सबसे पश्चिमी है। किवथू आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि सबसे पूर्वी है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम। अगला प्रश्न है हमारा, प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं ऑप्शन क्या होगा इसमें से। ऑप्शन जो है हो जाएंगे आपके कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, और मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो इसमें जो है अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि उत्तर, दक्षिण, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा क्या है ये सब, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप एक ओवरव्यू जरूर देख लीजिए। बाकी जब हम भूगोल वाला एक अलग से सीरीज लेकर आएंगे, भूगोल वाली सीरीज, तो उसमें जो है हम इन सब डाउट्स को आपको ऐसे क्लियर करा देंगे जैसे आप जो है समझ लीजिए उसको कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक, तो ये जो है हो जाएगा आपका, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है या फिर उसको क्या कह सकते हैं हम, विषुवत। ठीक है, इसको विषुवत रेखा को ही जो है भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो ये जो भूमध्य रेखा दी हुई है यही 0 डिग्री जो है यही विषुवत रेखा है। ठीक, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं हम मकर रेखा। ठीक, जो क्योंकि भूमध्य रेखा के दक्षिण में है तो इसलिए इसको जो है दक्षिणी अक्षांश का नाम देते हैं। तो भूमध्य रेखा ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रही है। ठीक, तो 2 गोलार्धों में बांटने के कारण जो ऊपर वाला भाग है उत्तर हो जाएगा और नीचे वाला भाग दक्षिण हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रश्न को। अब जो है जो उसका कहने का मेन मतलब क्या है, ये जो है मान लीजिए भारत है। ठीक, तो यहाँ कहीं जो है भारत से यहाँ कहीं जो है भारत से कर्क रेखा गुजर रही है और यहाँ कहीं जो है भूमध्य रेखा गुजर रही है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा का उत्तर का मतलब यहाँ है, क्योंकि कन्याकुमारी जो आप दिया हुआ है प्रश्न में, वो कन्याकुमारी यहाँ पर स्थित है। तो आप लोग अनुमान लगाइए कहाँ पर स्थित है। तो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, ना कि उत्तर में। तो ये वाला गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, तो भूमध्य रेखा यहाँ पर है, इसके दक्षिण में मतलब नीचे, तो नीचे भी नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, तो अगर हम इससे निकालना चाहें तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ना कि दक्षिण में। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में ऑप्शन नंबर डी में आपके दिया हुआ है, तो यही सही हो जाएगा। मकर रेखा के दक्षिण में, तो मकर रेखा को आपको इसमें जानने की जरूरत नहीं है। मकर रेखा जो है गोलार्ध में जो है दक्षिण गोलार्ध में है, क्योंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको एक प्रश्न के माध्यम से 2-3 प्रश्न जरूर जो है सॉल्व हो जा रहे होंगे आपके मन में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है। जो भारत ने जो है पृथ्वी के धरातल का 2.4% भाग घेरा हुआ है। ये नॉर्मली जो है सभी को याद ही रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। तो आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है। तो भारत का जो विश्व के क्षेत्रफल में जो है स्थान है वो है 7वां। ठीक है, इसके अलावा जो है भारत से जो बड़े बड़े क्षेत्रफल वाले देश हैं वो 6 देश अतिरिक्त हैं। ठीक है, इसके अलावा आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्या है आपका, पश्चिमी घाट के बारे में अगर हम देखना चाहें तो ये आपको भारत का एक छोटा सा मैप है। मैप क्या है, एक उसका जो है हम चित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो भाग है आपका ये वाला भाग, ये है पश्चिमी घाट। ठीक, तो पश्चिमी घाट की अगर लंबाई टोटल देखा जाए तो ये जो है 1600 किलोमीटर तक के आसपास है। ठीक, अनुमानन आपको कहीं ना कहीं बुक में जो है 1600 किलोमीटर मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट 1600 नहीं है, क्योंकि ये कटा फटा जो है क्षेत्र होता है। तो ठीक है, ये जो तटरेखा है आपकी ये 1600 किलोमीटर की है। और ये पश्चिमी घाट जो है आपका ये पठारों का ढलान है। ठीक, तो ये पूरा जो है प्रायद्वीपीय भाग जो है ये पूरा पठारी क्षेत्र है, और पठार का जो ये पश्चिमी ढलान है ये जो है पश्चिमी घाट का निर्माण करता है। और पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी घाट के बारे में अगर हम विशेष से जानकारी लेना चाहेंगे तो थोड़ी सी जानकारी आपको जो है होना चाहिए कि पश्चिमी घाट कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है कि मालाबार तट कहाँ स्थित है। तो मालाबार तट जो है ही पश्चिमी भाग पर ही आपके स्थित है। ठीक है, और इस तरफ जो आपका जो स्थित है ये कोरोमंडल तट है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है आपका लक्षद्वीप, ऑप्शन बी आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी दमन एवं दीव। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसको आप विशेष रूप से जो है विशेषता जो है मैं आपसे कहूँगा कि इसको आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे आने वाली। ठीक है, तो देखते हैं हम। प्रश्न हमारा है सूची 1 और सूची 2। तो नंगा पर्वत आपका जो है जम्मू कश्मीर में है, ये आपका सही है। नंदा देवी आपके उत्तराखंड में है और कंचनजंगा सिक्किम में है। इस हिसाब से आपका प्रश्न कौन सा सही हो जाएगा? ए में 1 और बी में 2, सी में जो है 3। तो सॉरी, जो है ए में 1, बी में 3 और सी में 2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं अगला प्रश्न हम। शिवकीला दर्रा जो है हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो आप लोगों को इससे पहले मैंने जो है विशेष रूप से बता ही दिया था कि शिवकीला दर्रा के माध्यम से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, तो सतलज घाटी में ही जो है आपका शिवकीला दर्रा अवस्थित है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो सबसे कम जो पर्वत चोटी है वो है मुकुट पर्वत। ये आपका क्वेश्चन का जो है जो पूछने का तात्पर्य था आपका, ये मतलब नहीं था कि आपको मुकुट पर्वत के बारे में पता है कि नहीं पता है, लेकिन जो प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी, जैसे कंचनजंगा, नंदा देवी और कामेट, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए जो है मुकुट पर्वत आप आसानी से छांट सकते हैं इसमें से। तो मुकुट पर्वत की जो है ऊंचाई सबसे कम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम। प्रश्न है, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? नॉर्मली आपने जो है लगातार देखा ही होगा कि भारत में जो मूवियाँ हैं, जो फिल्में हैं, जो शूटिंग होती हैं, उनके बारे में ऊटी का जिक्र होता है। ऊटी जो है आपके नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है और ये सबसे वहाँ की जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है, जहाँ पे लोग आवागमन जो है आसानी से करते रहते हैं। तो आपका जो है इन क्षेत्रों में जो दिया हुआ है दार्जिलिंग, शिमला, डलहौजी, इन सब के अपेक्षा जो है सबसे ऊंचाई जो है अगर देखा जाए समुद्र तल से, तो वो है ऊटी। ठीक है, ऊटी बहुत ही रोचक स्थान है, आप लोगों को जाना चाहिए, अगर मौका मिले कभी जो है तो जाना चाहिए। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा एकल, सॉरी यहाँ गीत नहीं होगा, यहाँ द्वीप होगा, यहाँ पर द्वीप होगा, एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली आपकी जो है केरल में स्थित है। और अगर आ जाए फ्लावर वैली, तो फ्लावर वैली आपकी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये, खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो वो है आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक, आइए देखते हैं हम इस सीरीज का आखिरी प्रश्न। भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो इसके बारे में जो है आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। माउंट इस्तो, कंचनजंगा, सैडल पीक एंड डोडा बेट्टा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।